तो अब जो जियोपॉलिटिकल हालात दुनिया भर के देशों में चल रहे हैं, उसमें भारत को जमकर फायदा हो रहा है, क्योंकि ऐसे कई देश हैं जो भारत के लिए अपने नियम कानून तक को बदलने के लिए तैयार हो गए हैं और भारत को वह डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना शुरू कर रहे हैं जिसकी जरूरत भारत को इस समय काफी ज्यादा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह वही देश है जो आज तक अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को ट्रांसफर नहीं किए हैं। यानी कि भारत की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो देश अभी तक किसी और देश को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे, उनमें से कई देश अब भारत को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अभी तक जापान और जर्मनी देश ही शामिल था, लेकिन हाल ही में आई खबर के मुताबिक अब इसमें स्पेन देश भी शामिल होने जा रहा है, जो कि भारत को कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि सबमरीन को डेवलप करने की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। और कमाल की बात यह है कि स्पेन भारत को सबसे सस्ते दामों में यह टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है, जिसके लिए इंडियन नेवी और स्पेन के बीच $5 बिलियन की डील ही फाइनल हो चुकी है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दूसरे देश हर हालत में भारत से जुड़ना चाह रहे हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो भारत डिफेंस के मामले में दिन पर दिन आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। और इसी बीच भारत की डीआरडीओ और कुछ स्टार्टअप कंपनियां भी नए नए डिफेंस हथियारों को डेवलप करके दुनिया भर में अपना परचम लहरा रही हैं। और अगर आपने हाल ही में जारी की गई कुछ खबरों पर ध्यान दिया हो, तो इस समय भारत मिसाइल और एयर डिफेंस को मैन्युफैक्चर करने के मामले में महारत हासिल कर चुका है। यहां तक कि हमने आपको एक वीडियो में यह भी बताया था कि भारत की बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी ने बम बरसाने वाले स्वदेशी यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी डेवलप करके दिखा दिया है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत मिसाइल, यूएवी, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत सबमरीन और युद्धपोत के मामले में भी शुरुआत कर चुका है। फिलहाल देखा जाए तो एडवांस और एआई बेस्ड युद्धपोत और सबमरीन को डेवलप करना भारत के लिए एक कठिन टास्क है। इसीलिए भारत ऐसे प्रोजेक्ट में दूसरे देशों में मौका तलाश रहा था, ताकि दूसरे देश भी भारत के ऐसे प्रोजेक्ट में मदद कर सके। लेकिन हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक यूरोप का स्पेन देश सबमरीन के डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। और स्पेन की बात करें तो यहाँ की कंपनियां सबमरीन जैसे बड़े बड़े डिफेंस हथियारों के डेवलपमेंट में काफी अच्छी और विश्वसनीय कंपनी मानी जाती है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब स्पेन देश किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी को भारत में ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि आज से पहले स्पेन ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को ट्रांसफर नहीं किया है। हालांकि नाटो के कुछ देशों में अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर चुका है, लेकिन देखा जाए तो भारत एशिया का पहला देश है जिसको स्पेन सबमरीन के मैन्युफैक्चरिंग की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। भारत की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह देश जो आज तक अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी भी देश को ट्रांसफर नहीं कर रहा था, वह भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन नेवी स्पेन के साथ लोएस्ट प्राइस में, यानी कि लगभग $5 बिलियन में सबमरीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए डील फाइनल कर रही है। और स्पेन की तरफ से यह साफ साफ कहा जा चुका है कि वह सबसे कम प्राइस पर सबमरीन मैन्युफैक्चर करने की फुल टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करेगा। जहां इस टेक्नोलॉजी के भारत में ट्रांसफर होने के बाद सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में प्लांट सेटअप किया जाएगा, जिसमें भारत की जरूरत के हिसाब से सबमरीन मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए भी सबमरीन को बनाया जाएगा। और इसके पहले हमने देखा कि भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए जर्मनी ने अपने कानून को बदल दिया है, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक जर्मनी ने एशिया के किसी भी देश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया है।
लेकिन अब देखा जाए तो भारत एशिया का पहला देश बन चुका है जिसको जर्मनी ने डिफेंस हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए अपने नियम और कानून को बदल दिया है। आपको बता दें कि केवल जर्मनी और स्पेन ही ऐसे दो देश नहीं हैं जो भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए अपने नियम कानून को बदल रहे हैं, बल्कि इसके अलावा लगभग 1 महीने पहले खबर निकल कर आई थी कि जापान भी भारत के लिए अपने नियम कानून को बदलते हुए भारत को युद्धपोतों में इस्तेमाल होने वाले टेलीकम्युनिकेशन टावर को एक्सपोर्ट कर दिया है। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो स्पेन अब तीसरा देश बन चुका है जो भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। आपको बता दें कि आज से कुछ ही दिनों पहले भारत की तरफ से प्रोग्राम 75 प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया था और इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट 45,000 करोड़ रुपए का बनाया गया है, जिसके तहत लगभग 6 सबमरीन बनाकर भारतीय नौसेना को सौंपे जाने हैं। और आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की L&T और स्पेन की नवंतिया कंपनी का नाम सामने आ रहा है और टीमिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले स्पेन की नवंतिया और L&T ने नौसेना के लिए अपनी S-80 श्रेणी की पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए पिछले साल 2023 में अप्रैल के महीने में ही एक एग्रीमेंट पर साइन किया था। और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के लिए 6 की संख्या में जो पनडुब्बियां बनाई जानी है, ये सभी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। साथ ही इन पनडुब्बियों को AIP टेक्नोलॉजी से लैस रखा जाएगा, यानी कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर बनाया जा रहा है ताकि यह लंबे समय तक पानी में स्टेबल रह सके, जिससे इस तरह की सबमरीन को किसी भी दुश्मन सबमरीन द्वारा पकड़ पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। वैसे देखा जाए तो इन पनडुब्बियों को डेवलप करने में भले ही स्पेन के टेक्नोलॉजी की सहायता ली जा रही है, लेकिन इसमें स्वदेशीकरण का भी भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि प्रोग्राम 75 प्रोजेक्ट के तहत भारत ने पहले ही यह तय किया था कि इस प्रोजेक्ट में जो भी सबमरीन बनाई जाएगी उनको भारत में ही डेवलप किया जाएगा। और दूसरी शर्त यह थी कि इन पनडुब्बियों को बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इसकी टेक्नोलॉजी भले ही स्पेन की हो, लेकिन इसमें जिन कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा वह लगभग 45 से 50% तक भारत में ही बनाए गए हों। और अच्छी बात यह है कि स्पेन इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि इन सबमरीन को भारत और स्पेन दोनों देश की कंपनियां मिलकर पनडुब्बी को बनाएगी और इसे भारत में ही डेवलप किया जाएगा। और इन पनडुब्बियों में स्वदेशीकरण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। और स्पेन ने खुद कह दिया है कि यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लिए एक रणनीतिक कदम है। बाकी आप लोग भारत और स्पेन के बीच पनडुब्बियों को बनाने की फाइनल की गई डील के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।